ऐसे हो सकता है? और इनके बारे में ये जानना पड़ेगा कि इन्होंने अपनी जवानी का, यानी कि समझ लीजिए 10 साल से 20 साल का दौर किसके साथ गुजारा है। अगर इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा या तो ये पीने खाने वाली होंगी, या क्लबों में रात गुजारने वाली होंगी, या फिर इस तरह की ऐसी चीजें कर रही होंगी जिसकी वजह से, जिसकी बिना पर इनकी मेंटालिटी और इनकी एक्टिविटी, दोनों चीजें सवाल कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी के लिए, यहूदी कम्युनिटी के लिए भी औरत जो है ना उनके लिए गर्व का विषय होती है। चाहे औरत वो माँ हो, बहन हो, या बेटी हो, या बीवी हो। कौन सा पति, कौन सा बाप, कौन सा बेटा ये देखना चाहेगा कि उसकी माँ, बहन, बीवी या बेटी जो है किसी के साथ मुंह काला करके आ रही है और फिर इसके साथ जो है ना जिंदगी जीवन अर्पित कर रही है। आप बर्दाश्त करोगे? मैं बर्दाश्त करूंगा? आप बर्दाश्त करेंगे? सारा देश से मैं पूछना चाहता हूं कि देश के कौन से भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं जो हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी जो ना माएँ, बहनें, बेटियां, या हम किसी की माँ और बहनों, बेटियों की जिंदगी खराब करते हैं और उसके बाद फिर हम घर में आके जिंदगी जिए? ये तो माफ करना, ये हैवानों में भी नहीं होता है। मैं मिसाल देना चाह रहा हूं, ये बात हैवानों में भी नहीं होती है। इसलिए कि हैवानों की भी दो हैवान की मिसाल देता हूं, दो जानवरों की। जानवरों में भी ये बात नहीं होती है। एक ऊंट की मिसाल देना चाहता हूं। आप जिंदगी भर इस बात को याद रख लीजिए, ऊंट को अगर आप आंखों को पट्टी बांध करके भी ऊंटों के रेवड़ में छोड़ देंगे ना, अगर उसकी माँ होगी वहां पर सिर्फ, और वो संभोग करने की बात है, तो उसको ये महसूस होगा कि मेरी माँ है। शर्म करो आप। एक जानवर अपनी माँ को, यानी कि स्त्री को, अगर उसको संभोग करने की काम वासना आई है तो उसको भगवान ने, ईश्वर ने, रब्बुल आलमीन ने उसको ये बुद्धि दी है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चले गई? इसीलिए कहा जाता है संस्कृत जबान में कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। आपकी जो सोच है ये आपको तबाही की तरफ ले जा रही है। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम ए गुड लेडी एंड यू कैन नॉट इंटर योर नेम इन द गुड बुक्स ऑफ एनी कल्चर सोसाइटी। किसी भी सभ्य समाज में आपको इज्जत कभी नहीं मिलेगी जब तक कि आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे। की बात सुन करके सिर्फ मैं उनके पक्ष में बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझको भी इस्लाम ने, कुरान ने, जो एक धार्मिक पुस्तक है जैसे कि गीता है या फिर रामायण है या तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान है, इन सब किताबों में ये बात बताई गई है, धार्मिक पुस्तकों में, कि किसी के बारे में अगर तुमको अपनी टिप्पणी करनी है तो उसके बारे में पहले जान लो बराबर। तो मैंने जो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जो देखा और जाना है, वो बिल्कुल सरल व्यक्ति है और ऐसे ज्ञानी है कि ज्ञान का वो समंदर है, ज्ञान का सागर है। मैं पहले कंफ्यूज हुआ कि इतने बड़ी हस्ती कैसे जो है ना ऐसी कोई बात बोल सकती है जिससे कि महिला वर्ग के कुछ लोग जो है ना नाराज़ हो जाए। तो मैंने उस चीज़ की हकीकत को जानने के लिए उनका बयान देखा। उन्होंने तो बड़ी प्यारी बात की है। उन्होंने कहा है लड़कों और लड़कियों से, यानी कि अपने देश के, ये देश की जनता से, देश का यूथ, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश का यूथ अगर जो है ना काबिल होगा, समझदार होगा, सभ्य होगा, तो वो अपने समाज को, अपनी सभ्यता की बुनियाद पर अपने समाज को दुनिया में आगे ले जा सकता है। और इसी बात के लिए हमारा देश भारत हमारे भारत की सभ्यता की वजह से सारी दुनिया में विश्व गुरु माना जाता है कल्चर के लिए, और सुपर पावर माना जाता है इस कल्चर के लिए। और इस मामले में अमेरिका भी गरीब है, बरतानिया भी गरीब है, यूरोप भी गरीब है हमारे देश भारत के सामने। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत जो है ना सोने की चिड़िया कहलाता था। नहीं भाई, कहलाता आज भी है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा हमारे पास ज्ञान का वो भंडार है, चाहे वो मुस्लिम ज्ञानियों में हो, हिंदू ज्ञानियों में हो, सिख या ईसाई ज्ञानियों में हो, कि उन सब की अपनी अपनी बात इस देश को जो ना ताकत देती है, देश को जोड़ के लेके चलती है। जिस तरह से स्वामी प्रेमानंद जी ने आज नौजवानों के लिए जो बात कही थी, इस बात का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए, या मिसाल देता हूँ कि अगर एक माँ और एक बाप अपने बेटे या बेटी के लिए किसी लड़की को अगर पसंद करेंगे और उस लड़की के बारे में, उसके बायोडाटा या उसकी जो ना चाल चलन के बारे में पता चलेगा कि ये लड़की 4 लड़कों के साथ शारीरिक संबंध में रहती है, तो क्या वो माँ बाप अपने बेटे के लिए वो लड़की पसंद करेंगे? जिस किसी महिला ने ये बात टिप्पणी स्वामी जी के लिए की है, मैं उस लड़के के माता पिता से कहना चाहता हूँ, आप कृपा करके इस बात को मीडिया के सामने, दुनिया के सामने आके बताएं कि हाँ, हमारी बेटी को एक आवारा आदमी को सौंपने के लिए तैयार है, या फिर वो माँ बाप जो अपने बेटों को किसी आवारा लड़की को जो ना सौंपने के लिए तैयार है, वो आ जाए आगे। ये कभी नहीं हो सकता। स्वामी जी ने सिर्फ ये कहा कि अगर समाज में अगर एक लड़की के साथ फिर रही है या एक लड़का 4 लड़कियों के साथ फिर रहा है, तो ये जो है ना इसे बदचलनी नहीं कहा जाएगा, इसको जो है ना समाज में स्वीकारा नहीं जाएगा। अच्छे समाज के निर्माण इस तरह के लोग नहीं कर सकते। जिस लड़की ने द गर्ल हू सेल्स टू स्वामी जी, सॉरी टू से यू, कि स्वामी जी के बारे में उन्होंने बादशाह कहा, उस लड़की को यह भी पता नहीं है बादशाह किसको कहते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग, कई बड़े बड़े देशों में वो लोग हैं जो इस बात के लिए अफसोस करते हैं कि वी आर द सन ऑफ बादशाह कहते हैं। वो उनको इस बात का अफसोस है कि क्यों हमारे माता पिता ने विवाह करके हमको पैदा नहीं किया, क्यों हमारे माता पिता जो ना हमको पैदा करके छोड़ के भाग गए। आज दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले भी लोग हैं वो, लेकिन उनको इस बात का गम है कि क्यों भारत की सभ्यता की तरह भारत का गरीब मजदूर भी, वो मजदूर पति पत्नी भी जो है ना मेहनत करके अपने बेटे बेटी को पालते हैं। भारत का एक मामूली गरीब मजदूर, ये हमारे देश की धरोहर है। वो गरीब नहीं है, उसके संस्कार बहुत अमीर है। उसके संस्कार ऐसे हैं कि वो अपनी सभ्यता के मामले में दुनिया में अपने आप को सबसे अमीर कहलाता है।
स्वामी जी हमारे देश के नौजवानों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा बनाना चाहते हो, भारत के विश्व गुरु का हिस्सा बनना चाहते हो और अपने आप को इस विश्व गुरु के साथ कंधे से कंधा लगा के ठहरना चाहते हो, तो तुम सबसे पहले अपने शीश को झुकाने के बजाय शीश उठा के जीना सीखो। और शीश उठा के वही जी सकता है जो सही तौर पर, ठीक तौर पर विवाह करते हुए जो है ना किसी का हाथ थाम के जो है ना जिंदगी गुजारे। चोरों और बदमाशों की तरह किसी की बेटी के साथ मुकाला कर लिया या किसी की बेटी ने किसी के लड़के के साथ मुकाला कर लिया तो वो जिंदगी भर मुंह छुपाते हुए या फिर रात के अंधेरों में जिंदगी गुजारते हुए आपको मिलेंगे। कोई भी सीना तान कर सिर उठा करके नहीं जी सकता। तो मेरा आप सब लोगों से मेरी विनती है, बिलखुसूस खास तौर से स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से, आज हमारे देश को हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बेहद ज़रूरत है। मैं स्वामी जी का सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा, मैं स्वामी जी का सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि जो है ये बहुत बड़े धर्मगुरु हैं। मैं स्वामी जी की बात का सबसे पहले सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि ये बात किसने कही है, मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी प्यारी बात कही है इन्होंने। और इस बात को गलत अंदाज में लेने वाले उनको मैं चैलेंज करता हूँ। अगर उनमें लज्जा है, अगर उनमें शर्म और हया है, क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है कि अल हयाउ मिनल ईमान, यानी कि हया ईमान का जुज़ है। तो स्वामी जी तो ये बोल रहे हैं सारे देश को, देशवासियों को, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी से लेकर के एक देश के छोटे मोटे संतरी तक सबको ये कह रहे हैं कि हया की ज़िंदगी जियो, लज्जा की ज़िंदगी जियो, इज्जत की ज़िंदगी जियो। जिस ज़िंदगी में गर्व है, जिस ज़िंदगी में आपको जो है ना आपको इस तरह से सर उठा के जीने का मौका मिलेगा कि लोग कहेंगे देखो वो फलां की बेटी जा रही है, वो देखो वो फलां का बेटा जा रहा है। लेकिन वो तो ये कह रही ना कि मेरी जिंदगी है, मुझे जीना है, लेकिन उस लड़की के साथ जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसको एक बार यूज ना करूं। पहले कोई गाड़ी लेना है, उस गाड़ी को पहले एक बार टेस्ट ड्राइव तो करना पड़ेगा। भाई आप क्या बात बोल रहे हो? नहीं, वो लड़की बोल रही है। तो उसका क्या नाम है उसका? मानवी तनेजा। बहन मानवी तनेजा, आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। आपको सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैं मानसिक तनेजा के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग जा करके जल्द से जल्द मानसिक तनेजा को ले जाएं और इनको ले जाकर के सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट से दिखाएं, क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आया कि गाड़ी यानी कि कार जिसको हम यूज़ करते हैं वो एक वाहन है जो इंसानों के इस्तेमाल की चीज़ है, लेकिन इस्तेमाल को इंसानों को यूज़ नहीं किया जाता, इंसानों से सच्चा प्यार किया जाता है। तुम जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हो, अगर वो तुमको गंदा लग रहा है और तुम दूसरे को देखोगी, तीसरों को देखोगी, चौथे को देखोगी, तुम तो फिर जो है ना उस शैली में आ जाओगी जिसको हमारे देश में बड़ी हिंदी में गंदी अंदाज में बात कहते हैं, वैश्या। हम हमारे देश में हमारी बहनों को वैश्या बनता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे देश में अगर कोई वैश्या भी है, मजबूरन वैश्यावर्ता कर रही है, तो उसके साथ हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान का हिंदू, सिख, ईसाई मर्द बन करके उसकी मजबूरी ज़िंदगी को जो ना मजबूरी से निकाल करके उसका हाथ थाम करके समाज में उसको इज्जत की ज़िंदगी दे, ताकि वो सर उठा के जी पाए, उसकी औलाद को कोई हराम की औलाद ना बोले। मानसिक तनेजा जी, आपका मानसिक संतुलन, मानसिक क्या नाम है इनका? मानवी तनेजा जी, आपका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि आपको यह भी समझ में नहीं आया कि औरत और स्त्री, अरबी में औरत बोला जाता है छुपाने की चीज़ को, हिंदी में स्त्री बोला जाता है छुपाने की चीज़ को। अरबी और हिंदी या संस्कृत, ये दोनों ज़बानें भी अपनी बहनें हैं। और आपको मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि औरत जो है ना, औरत किसी भी धर्म के मर्द के लिए, हिंदू खासतौर से हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के लिए, सिख कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी के लिए, यहूदी कम्युनिटी के लिए भी औरत जो है ना उनके लिए गर्व का विषय होती है। चाहे औरत वो माँ हो, बहन हो, या बेटी हो, या बीवी हो। कौन सा पति, कौन सा बाप, कौन सा बेटा ये देखना चाहेगा कि उसकी माँ, बहन, बीवी या बेटी जो है किसी के साथ मुंह काला करके आ रही है और फिर इसके साथ जो ना जिंदगी जीवन अर्पित कर रही है? आप बर्दाश्त करोगे? मैं बर्दाश्त करूंगा? आप बर्दाश्त करेंगे? सारा देश से मैं पूछना चाहता हूं कि देश के कौन से भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, जो हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी जो ना माएँ, बहनें, बेटियां, या हम किसी की माँ और बहनों, बेटियों की जिंदगी खराब करते हैं और उसके बाद फिर हम घर में आके जिंदगी जिए? ये तो माफ करना, ये हैवानों में भी नहीं होता है। मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, ये बात हैवानों में भी नहीं होती है, इसलिए कि हैवानों की भी दो हैवान की मिसाल देता हूँ, दो जानवरों की। जानवरों में भी ये बात नहीं होती है। एक ऊँट की मिसाल देना चाहता हूँ। आप जिंदगी भर इस बात को याद रख लीजिए, ऊँट को अगर आप आंखों को पट्टी बांध करके भी ऊँटों के रेवड़ में छोड़ देंगे ना, अगर उसकी माँ होगी वहाँ पर सिर्फ, और वो संभोग करने की बात है, तो उसको ये महसूस होगा कि मेरी माँ है। शर्म करो आप। एक जानवर अपनी माँ को, यानी कि स्त्री को, अगर उसको संभोग करने की काम वासना आई है, तो उसको भगवान ने, ईश्वर ने, रब्बुल आलमीन ने उसको ये बुद्धि दी है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चले गई? इसीलिए कहा जाता है संस्कृत जबान में कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। आपकी जो सोच है ये आपको तबाही की तरफ ले जा रही है। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम ए गुड लेडी एंड यू कैन नॉट इंटर योर नेम इन द गुड बुक्स ऑफ एनी कल्चर सोसाइटी। किसी भी सभ्य समाज में आपको इज्जत कभी नहीं मिलेगी जब तक कि आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे। इसी बात को लेकर के ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को कई ऐसी महिलाएं हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर ये मिल जाते तो हम इनके मुंह पे कालिक पोत देते। कह रहे मेरी लाइफ है, मुझे अपने हिसाब से जीना है, होते कौन नहीं बोलने वाले। देखिए, पाकिस्तान में हमारा पड़ोसी देश है और इसके बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं। थोड़ी सी वो बात पहले बता दूं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक बात निकली थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी।
ठीक है। तो कोई मारवी सरमत कुछ नाम था, तो उनको लोगों ने ये पूछा कि अगर तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी वाली बात है तो फिर तुम पति के साथ रह रही हो, सिर्फ जबान से तो ये बोल रही हो, क्या तुम किसी ऐसी लॉबी के लिए काम करती हो जो लॉबी तुमको ये बोलने के पैसे दे रही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद भी उस लॉबी के लिए काम कर रही है। नहीं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सारी जिंदगी आप अविवाहित रहते हुए, लोगों से शारीरिक संबंध बनाते हुए एड्स की बीमारी हमारे देश में फैलाना चाहती हो? आपको पता नहीं है कि मर्द हो या औरत हो, 1 से 10 लोगों से अगर शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसको कहेंगे कि घुड़ का कचरा बन के जिंदगी जिएगा, तो लाजिम बात है बीमारियां आएंगी। क्यों आप जो है ना साफ सुथरा क्यों नहीं जो इस्तेमाल करना चाहती हो जिंदगी का वो अंश जिससे जो है ना आपका वंश आगे बढ़ेगा? आप अपने आप को इतना गिरा हुआ क्यों देखना चाहती हो? आप बोल रहे हो कि आपका जिस्म है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे करें। आप पहले समझिए, लिबरलिज्म किसको कहते हैं, लिबर्टी किसको कहते हैं, आज़ादी किसको कहते हैं? आज़ादी का मतलब यह नहीं कि आप नंगे कपड़े उतार के नंगे होकर घूमना शुरू कर दें, उसको बोलेंगे ज़हनी पागलपन, ज़हनी दिवालियापन। अगर आप सभ्यता के बारे में जानते हैं, भारत, मुझे ये भी लगता है कि शायद ये भारत की संस्कृति और सभ्यता से ताल्लुक ही नहीं है इसका। ये शायद हो सकती है कि कोई ऐसी विदेशी एजेंट है जिनको हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता से नफरत है और वो चाहते हैं कि हम तो वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ बास्टेड। यूरोप और लैटिन अमेरिका दिगर कंट्री में जिस तरह से हराम के बच्चे पैदा करके छोड़ते हैं, तो क्या ये वहां की एजेंट तो बनकर नहीं काम कर रही? ऐसे हो सकता है। और इनके बारे में ये जानना पड़ेगा कि इन्होंने अपनी जवानी का, यानी कि समझ लीजिए 10 साल से 20 साल का दौर किसके साथ गुजारा है। अगर इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, या तो ये पीने खाने वाली होंगी, या क्लबों में रात गुजारने वाली होंगी, या फिर इस तरह की ऐसी चीजें कर रही होंगी जिसकी वजह से, जिसकी बिना पर इनकी मेंटालिटी और इनकी एक्टिविटी दोनों चीजें सवाल के घेरे में आ जाती है। लेकिन उस पे एक बात और हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि एक अभिनेत्री, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो ये कह रही है कि मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ कहती है किसी के साथ कुछ भी करो, लेकिन अपनी एक तरीके से सुरक्षा के साथ भी करो। कह रहे मौसम बदल गया है, समय बदल गया है और दौर बदल गया है। महिला जो है कहते हैं कि महिलाओं को हर तरीके से छूट दी गई है। तो क्या इस समस्या में महाराज जी आज के दौर में ये सब बातें कर रहे हैं? और भाषा कैसी है कि 4 लोगों के साथ मुंह मार के आई है। अल्लाह अकबर। सुनिए, कोशिश धर्मगुरु हो या मजहबी रहनुमा, ये सिर्फ महाराज जी नहीं बोलते, हमारे उलमा कराम और मुफ्तियान कराम भी बोलते हैं। ये महाराज जी नहीं बोल रहे हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी ये बातें लिखी है। कुरान करीम में लिखा हुआ है कि तुम जिना के करीब भी मत फटको, ला तक़रबुज़ जिना। अरबी में कुरान करीम की आयत है कि तुम जिना के करीब भी मत फटको। जिना होता क्या है? एक शारीरिक संबंध, ठीक है? तो आप निकाह करके शारीरिक संबंध करो। आप शारीरिक संबंध नहीं करना चाह रहे हैं ना? आपकी ऐसी हवस कैसी है, आपकी वासना इतनी कैसी है कि आप पोर्न स्टार बनना चाह रही हो? पोर्न स्टार में और आप में फर्क क्या हुआ? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भारत की सारी माओं से, पिताओं से, बहनों से, भाइयों से, हमारे देश में ऐसे कितने लोग होंगे जो देश में एक पोर्न स्टार भी नहीं बोलूंगा, उसका नाम स्टार क्यों बोल सकते हैं, एक गंदगी फैलाने वाली, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अश्लील मूवीज़ में जो काम करने वाली होती हैं पैसे के लिए, सिर्फ उनका कोई ज़ात धर्म नहीं होता ना, उनके पास कोई कैरेक्टर होता है। आप लोग चाहेंगे कि अपना बेटा, आपका बेटा या आपकी बेटी ये सब करके जो है ना ज़िंदगी गुजारे? अगर हाँ तो यहाँ पर इस टीवी चैनल के कमेंट में लिखिए, और अगर ना तो इस टीवी चैनल के कमेंट में लिखिए आप, ताकि देश को पता चले कि